ओम शांति। आज हम लोग 16 सितंबर 2020 आज की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने स्वयं को जो टाइटल दिया है वो है दुख हरता सुख करता। तो दुख हरने वाला और सुख करने वाला शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जबकि तुम मेरे बन गए तो तुम्हें भी अब एग्जैक्टली वही करना है जो बाबा करता है। दुखों को हर लेना है और सुख इम्प्लीमेंट कर देना है। सुख करना है और दुख हरना है। हमें जो टाइटल मिला मुरली में ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, और वरदान में बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन, है ना। तो आज की मुरली में जो भक्ति मार्ग का एक बहुत स्पेशल करेक्शन बाबा ने दिया हुआ है कि जैसे भक्ति में ये मान्यता थी कि जीसस क्राइस्ट एक इंडिविजुअल कोई था, जो शरीर नज़र आता है उसको जीसस क्राइस्ट समझ लिया। बाबा ने ये रहस्य बताया कि जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर को, है ना, ब्रह्मा बाबा के शरीर को रथ के आधार पर इस्तेमाल करके ज्ञान देते हैं। शिव बाबा स्वयं कभी गर्भ धारण करके बच्चा बन करके नहीं आते, उनका कोई बचपन बुढ़ापा नहीं है, वो केवल रथ लिया और ज्ञान दिया। ऐसे ही जो जीसस क्राइस्ट और जितने धर्म स्थापक हैं वो केवल उस शरीर का आधार लेते हैं जिन्हें हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, जीसस क्राइस्ट के रूप में, गुरु नानक के रूप में, है ना। मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा का जो शरीर नज़र आता है, जो रथ नज़र आता है, उसमें दो आत्माएं प्रेजेंट रहती हैं एक टाइम पर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा स्वयं। ऐसे ही जो जीसस क्राइस्ट का शरीर हम लोगों ने भक्ति मार्ग में देखा हुआ है, फ़ोटोज़ जो देखते हैं क्राइस्ट के, गुरु नानक देव के, तो उसी बॉडी में दो आत्मा होती है। एक स्वयं जीसस क्राइस्ट, है ना। जीसस क्राइस्ट किसी शरीर का नाम नहीं है, आत्मा को संबोधित किया गया चीज़ है। वाई? क्योंकि बाबा ने कर्मों की गति बताया कि कोई भी सतो प्रधान आत्मा को कभी कष्ट नहीं हो सकता। धर्म स्थापक सबसे पहली बार इस धरा पर आते हैं, अर्थात सतो प्रधान होते हैं, क्योंकि बाबा अंत काल के समय सबको पतित से पावन बना करके या तो योग बल के द्वारा या तो भोग के द्वारा, ईदर वेज आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, सतो प्रधान, सातों गुणों में प्रधान बन जाएगी। और फिर पहली बार जब हम पाठ बजाने आएंगे तो उसी सतो प्रधान अवस्था में आएंगे। तो कोई लेखा जोखा तो है नहीं जो कोई सज़ा या कोई कष्ट प्राप्त हो। तो भक्ति मार्ग की एक ये चीज़ बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बताई है ना। परमात्म महावाक्य है। बाबा ने कहा कभी बाबा कृष्ण के शरीर का आधार नहीं ले सकते। गीता में दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब ज्ञान आत्मा का दिया जा रहा है तो ज्ञान देने वाला भी परमात्मा होगा, है ना। परमात्मा होना और आत्मा होना में डिफरेंस क्या है कि हैं तो हम सभी आत्मा, लेकिन हम इस कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, है ना। और परमात्मा सदा सोल कॉन्शियस है। तो वही आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के बारे में हम तक बता सकते हैं ये सारी बातें। तो बाबा ने बताया जैसे भक्ति मार्ग में जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती, है ना, तो अपने अपने घरों के लिए झूला भी बनाते हैं, है ना। मंदिर में भी झूला बनाते हैं, फिर माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं, है ना। तो आजकल कृष्ण और क्राइस्ट, है ना, कृष्ण को भी, मतलब जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको भी बिल्कुल कृष्ण की तरह ही बना दिया गया। इसी से बाबा ने रिलेट करके, जैसे बचपन दिखाते हैं, लड्डू गोपाल दिखाते हैं कृष्ण का, ऐसे जीसस क्राइस्ट का भी बचपन दिखा देते हैं, है ना, कि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, दिखाते नहीं है मैरी का और हट बना करके। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से कॉपी की हुई चीज़ है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो आत्मा का नाम है, जैसे शिव परमात्मा का नाम है, तो जो जीसस क्राइस्ट है वो उनका कभी कोई बचपन नहीं होता, वो अवतरित होते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में समझने की। भक्ति मार्ग की दूसरी बात बाबा ने क्लियर की, जैसे हम लोग कह देते हैं वो शहीद हुआ, उस पर्टिकुलर लड़ाई में जाके कुर्बान हुआ। तो बाबा कह रहे हैं एज सच कोई कुर्बान नहीं होता, है ना। और कुर्बान कोई हो रहा है तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो मिलिट्री वॉर है वो इस चीज़ का यादगार है कि यहाँ हम लोग अपने विकर्मों से लड़ करके जब पुराने जीवन संस्कारों को पूर्ण रीति ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से जब शरीर को छोड़ के जाते हैं, इस महाभारत के युद्ध में जीतते हैं, जीत प्राप्त करते हैं, फिर हम लोग स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करते हैं। आत्मा के बारे में बाबा कहते हैं कि ये जो शब्द है ना,
रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया नहीं समझ सकता। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह नहीं सकता, है ना। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी और वेल्दी बनती है। ये बात तो राइट है। क्यों? क्योंकि मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहा जाएगा। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी होती है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में बिल्कुल टिके हुए हैं ना। वहाँ कोई हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जैसी बात नहीं होती। जैसे बीज है तो बीज मिट्टी में जाने के बाद ही पेड़ के प्रत्यक्ष रूप में आकर के फल बनाना, फल का पकना, गिरना, फिर से फल आना, है ना, पत्ते टूटना, ये सारी चीज़ें तभी होंगी ना जब बीज धरती में जाएगा। अगर धरती में नहीं है तो बस वो शून्य है। फिर उसको कोई पेड़, कोई मिट्टी, हवा पानी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही आत्मा जब शरीर में है तब तो उसे सुख दुख आदि चीज़ों से मतलब है। उस शरीर में ही नहीं है, बीज रूप अवस्था में है, धरती प्राप्त ही नहीं हुई है, शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ, तो सुख दुख आदि चीज़ों का कोई सवाल उठता ही नहीं। और परमात्मा सदा बीज रूप स्थिति में स्थित रहते हैं, है ना। परमात्मा के विषय में हमारे शिव बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई नहीं जानता। भल अपने को भाई भाई समझते हैं, है ना, कि हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति जो एक्यूरेट है वो नहीं जानता कोई। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझ भी कैसे सकें। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब तो समझते हो ना। सम्मुख मतलब जब प्रैक्टिकली हम लोग 7 दिन का कोर्स करते हैं, है ना, ज्ञान में आगे चले बढ़े, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जा कर के हम समझते हैं कि हाँ परमात्मा, है ना। बाप तो सभी का है, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ। ये केवल ब्रह्मा कुमार या कुमारी के लिए ज्ञान नहीं है, है ना, परंतु जिसको प्राप्त हो गया वो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं सबको कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा ना ये ज्ञान सबके कानों में पड़ना चाहिए। आज की मुरली में संगम युग के लिए बाबा कहते हैं कि तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तो तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर का जो डिफ्रेंशिएशन है, अंतर है, भेद है, ये केवल और केवल शरीर लेने के बाद होता है। और बाबा ने क्या कहा कि सब आत्माएं शिव की हैं, तो वहाँ जेंडर का या ऐसी किसी अन्य चीज़ का जो शरीर से संबंधित लौकिक में है वो वहाँ पर डिफाइन नहीं होती। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तो हो ना सके। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। जो शिव के बच्चे हैं वो तो आत्माएं हैं, निराकारी हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही तो रहती हैं जिनको सालिग्राम कहा जाता है ना। फिर शिव बाबा ने योग के बारे में एक लाइन जो हमें सदा स्मृति रहती है और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। ये जितना का मतलब टाइम स्पैन नहीं है बेसिकली, क्योंकि टाइम स्पैन डिसाइड ही होगा कि हमारा लगाव, हमारा इंटरेस्ट कितना उस चीज़ की तरफ है ना। बाबा कहते हैं ना कि मेहनत एक अलग चीज़ है, मोहब्बत एक अलग चीज़ है। तो ये जितना शब्द जो है ये कभी भी हमें नंबर ऑफ़ आवर्स, है ना, अमाउंट ऑफ सिटिंग पॉस्चर, कितनी देर बैठे, उन चीज़ों से डिसाइड नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी से डिसाइड नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी के लिए बाबा कई बार कहते हैं भला 8 घंटे का रिकॉर्ड रखो, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अगर है गहराई से कि हाँ वो जो अव्यक्त फॉर्म है मनुष्य आत्मा का 100% एफिकेसी शरीर में रहते हुए जो प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए कितना इंटरेस्ट है, क्या कर सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जिन विवेकानंद ने परमात्मा को अनुभव करके कहा कि वहाँ जाने के बाद तो दुनिया की सभी समस्याएं शून्य हो जाती हैं, वो अनुभव करने का प्रैक्टिकल विद द राइट नेम एंड फॉर्म एंड रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट है अपने अंदर। कर्मों की गति बाबा ने बताया कि सतोप्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है ना। अर्थात हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? हमारी तमो प्रधानता,
हमारा अंधकार, तमो मतलब रात है ना, तमोगुणी, बिल्कुल अंधेरे में आत्मा, बाबा कहते हैं ना अंधों की लाठी बनना। और सतो प्रधान मतलब सातों गुणों में प्रधान, आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से सुख, सुख से प्रेम, प्रेम है तो आनंद, और आनंद से शक्ति। इन 7 गुणों में प्रधानता अर्थात सतो प्रधान। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है, उसने कर्म ही क्या किए, है ना। पहली बार कोई आत्मा आई तो सतो प्रधान है, उसको कोई दुख उस जीवन में नहीं मिल सकता। अब जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं परमात्मा सब में विराजमान है, बाबा कहते हैं कि अगर परमात्मा सब में विराजमान होगा तो वो दुख कैसे भोगेगा, वो तो सतो प्रधान से भी ऊपर कोई शब्द है। तो बाबा तो सुप्रीम है ना, सागर है। सतो प्रधान होना तो फिर भी आप उन चीज़ों में क्या हो, सुप्रीम हो उन क्वालिटीज़ में। अब बाबा तो महासागर है, ओशन है उन क्वालिटीज़ का, तो उनको दुख कैसे होगा अगर कण कण में परमात्मा है ना। ये कर्मों की गति हुई। परमात्मा को इसीलिए भाग्य विधाता कहा गया है ना, जो विधान यानी तरीका बताए भाग्य बनाने का, है ना। भाग्य बांटने वाला नहीं है। अगर परमात्मा सबका भाग्य बनाएंगे तो वो तो हम सोच सकते हैं फिर वो कैसा बनाएंगे अगर वो बनाएं, लेकिन नहीं, वो केवल तरीका यानी विधान बता सकते हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे कर्मों की गति तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप एक है, पतित पावन। वार्निंग में बाबा ने कहा कि अभी बाप आए हैं सबको दुख हर कर सबको सुख देने, है ना। तो बच्चों को भी कहते हैं कि तुम मेरे बने हो तो किसी को दुख नहीं देना, तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट नहीं चलाना, मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। संगम युग के लिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, रहना बहुत सिंपल है। बाबा ने समझाया है कि तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो, है ना। बाबा कहते हैं ना शिव की बारात जाएगी, आत्मा सजनिया और परमात्मा, है ना, साजन। तो बारात में कौन होंगे, भूत होंगे, वो आत्माएं जिनको बाबा पतित से पावन बना करके लेके जाएंगे। तो शांतिधाम हमारा ससुर घर भी एक तरीके से हो गया, एक इस एस्पेक्ट में। और दूसरा एक ये है कि बाबा के घर हम जाएंगे, अपने घर जाएंगे, वहाँ से फिर बाबा हमें सत्युग विदा कर देंगे, तो वो भी ससुर घर, ईदर वेज। तो बाबा ने बेसिकली क्या समझाया कि अभी सिंपल रहना है, बात ख़त्म, अभी वनवाह की तरह रहना है ना। जैसे घर में कुमारियाँ होती हैं तो सिंपल रहती हैं, अपने घर रहती हैं, तो ससुराल जाती हैं तो खूब डेकोरेशन और श्रृंगार के साथ। दिस इज़ व्हाट बाबा इज सेइंग। बाबा कहते हैं देखो लड़ता वो है जो निधन का होता है ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएंगे, संगम युग का पुरुषार्थ। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद नहीं मिल पाएगा, है ना, सजाएं भी फिर खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट कहती है ना कि तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाना, लॉ अपने हाथ में नहीं लेना। कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेगा सतयुग में। बाप तो राइट समझाएंगे ना, यहाँ तुम आश क्यों रखते हो, यहाँ बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा। हाँ, जैसे बीमारी हुई डॉक्टर आदि को भी बुलाया, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है ना। बाबा को याद करेंगे तो जिनके साथ हिसाब किताब है डॉक्टर के साथ वो जल्दी मिल जाएंगे, भटकना बंद हो जाएगा, है ना। कॉन्ट्रास्ट में बाबा कहते हैं कि जो भी भारतवासी हो बोलो कि भारत स्वर्ग था, अभी क्या है, कलयुग है। कलयुग क्यों है, क्योंकि अभी अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था और भारत अब फिर से स्वर्ग बनेगा। ड्रामा के लिए बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्य समझते हैं कि कभी भी लड़ाई हो सकती है ना, ये तो कल भी हो सकता है, लड़ाई जोर भरने में देरी नहीं लगेगी। परंतु तुम बच्चे समझते हो क्या कि अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है, ये ड्रामा की नूंद है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ नहीं दिया, पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर तो जाना है ना ड्रामा अनुसार। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी ज़रूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। ये ड्रामा की नूंद बाबा बता रहे हैं,
है ना, कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन द ड्रामा। और लास्ट में बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं, है ना, चक्र अर्थात बुद्धि से, है ना। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी नहीं कह सकेंगे, बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे और पद भी फिर तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है ना, ये तो बीके है ही। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, और फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये भी जानते हैं कि सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, लेकिन फिर भी बाबा को तो याद करना है और पढ़ाई भी अपनी लेवल पर तो पढ़नी है। वरदान है सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का जो तिलक है वो प्राप्त करने वाले, सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। स्लोगन है विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचना, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। वेरी इंपॉर्टेंट। सत्युग कब आएगा, जन्म कब होगा श्री कृष्ण का, इन बातों में जाने का कोई अर्थ नहीं। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी को निश्चित करना है। ओम शांति।